मैं आज परफ्यूम का ऐसा यूज़फुल आपको इस्तेमाल बताने जा रही हूँ जो कि आपके हज़ारों पैसे भी बचाएगा और आपके काम को भी आसान करेगा। तो आप सोच भी नहीं सकेंगे कि हम परफ्यूम का इस्तेमाल और किन चीज़ों में कर सकते हैं। परफ्यूम लगाया और उड़ गया, अब ऐसा नहीं है, बल्कि आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे परफ्यूम सस्ता हो या महंगा, इसको हम लॉन्ग लास्टिंग बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। गेस्ट आके बैठे हैं और हमने कोल्ड ड्रिंक उनको सर्व करनी है, लेकिन क्या है कि इतनी बड़ी कोल्ड ड्रिंक है और गिलास हमने एक निकालना है। तो क्या करेंगे कि जब हम कोल्ड ड्रिंक खोलेंगे और गिलास में उंडेलेंगे, एक गिलास में उंडेलने के बाद जो बाकी की कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें क्या होता है कि जी इसकी गैस उड़ जाती है और कोल्ड ड्रिंक क्या है, बिल्कुल एक शरबत की मानींद इसका फ्लेवर हो जाता है। क्योंकि गैस तो उड़ जाती है तो हम क्या पी रहे हैं, एक शरबत? नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसको सेव करने का ये तरीका है कि कोल्ड ड्रिंक को ऊपर तक दबाएं, दबाने के बाद इसकी जो एक्स्ट्रा एयर है वो आप बॉटल से बाहर निकाल दें और निकालने के बाद इसको इस तरीके से आप सेव कर लें तो आपकी कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल फ्रेश की फ्रेश रहेगी और इसका फ्लेवर भी बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार होगी। तो है ना बचत की बचत। कोई भी साशे या पाउच, चाहे क्रीम का हो या शैम्पू का, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे थोड़ा ही इस्तेमाल करें, लेकिन करके तो बाकी का जो साशे है वो वेस्ट हो जाता है। तो क्या करेंगे कि पहले मैंने एक कॉर्नर काटा है, कॉर्नर के बाद जो नीचे वाली एक और स्ट्रिप को काट लिए और काटने के बाद ये स्ट्रिप को मैं खोल रही हूँ। ठीक इसी तरीके से आप इस स्ट्रिप को खोल लें और खोलने के बाद देखें इसका एक लूप सा बन जाएगा। लूप के बनने के बाद ये जो आपका पाउच है, इसके अंदर जो आपका लिक्विड कोई भी है, शैम्पू हो या क्रीम हो, तो आप इस तरीके से दो इस पे बल देने शुरू कर दें और इस तरीके से इसको फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद जो आपने लूप इसका काटा है वो इसके अंदर डाल दें। तो इस तरीके से आपका जो साशे है वो लॉक हो जाएगा और वो सेफ हो जाएगा। आज हम इस मामूली से ढक्कन से करेंगे अपने हज़ारों पैसे की बचत। फ़र्ज़ करें हम अब कोई सोप या कोई चीज़ घर में लाते हैं और वो वेस्ट हो जाती है और मंथली हमारे 2 से 3 सोप अगर लगते हैं तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है। और उसकी बनिस्बत अगर एक ही सोप आपका 1 महीने तक चलता रहे तो ये भी तो आपकी बचत ही है ना। तो देखें, वॉशरूम में रखे हुए इन सोप डिश में जो सोप है वो नीचे से पानी से गीला होकर बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो जाता है और हमारा क्या होता है कि जहां हमारा एक सोप लगना होता है वहां 2 से 3 सोप हमारे वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो ये ढक्कन हम इसके नीचे लगा देंगे। अब हमारा सोप बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाएगा, गीला नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा और इस तरीके से आसानी से आप इसको अपने हैंड पर अप्लाई करके इसको यूज़ भी कर सकेंगे। तो ये है ना बचत की बचत। ये बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब भी हम डिलीवरी बॉक्सेस हमारे घर में जब भी आते हैं तो इसके ऊपर हमारा काफ़ी कीमती डेटा, हमारे नंबर्स, एड्रेस वगैरह लिखे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते और डिलीवरी बॉक्सेस को वैसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन इन पे मार्कर के साथ इनको कैंसिल कर दें या इन पर निशान लगाकर इनको बिल्कुल छुपा दें तो ये इंफॉर्मेशन आपकी सेफ़ की सेफ़ रहेगी और आप नुकसान से भी बच जाएंगे। किचन में हम चीज़ें जब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बॉटल्स 1 से 2 जब इस्तेमाल में आती हैं तो ख़त्म हो जाती हैं और हमें इनकी दोबारा से स्पेस कम करने की वजह से हमें एक बॉटल को ज़ाया करना पड़ जाता है। तो हम थोड़ी जो चीज़ है वो दूसरी बॉटल में जब उंडेलते हैं तो हमारी जो दूसरी चीज़ है वो भी ज़ाया चली जाती है। तो इसकी एक ज़बरदस्त टिप है कि आप इसको ऐसे मत उंडेलें, बल्कि इसके अंदर आप एक स्पून रख लें और स्पून से इस तरीके से बॉटल को अटैच कर लें और अटैच करने के बाद फिर उंडेलें तो आपका एक ड्रॉप भी ज़ाया नहीं होगा और इस तरीके से आपकी चीज़ भी सेफ़ हो जाएगी और आसानी से आप बॉटल में कन्वर्ट भी कर लेंगे। देखें, ये एक ड्रॉप भी नहीं गिरा और मेरी चीज़ भी बॉटल के अंदर चली गई। आज मैं आपको एक फ्री का ऑर्गेनाइज़र बनाना बता रही हूँ।
मेरे पास ये ग्लास टूट चुका है और इस पे हल्की सी दरार आ चुकी है और ये दालें जो हैं वो मेरे पास वेस्ट हो चुकी थी, इनमें कीड़ा लगा हुआ है और मेरे लिए बिल्कुल बेकार हैं। तो मैं इनको क्या करूँगी कि पहले मैंने एक दाल को इसके अंदर डाल दिया है और फिर बाद में एक दूसरी दाल को इसके अंदर डाल दिया है। आप इसके लिए ट्रांसपेरेंट ग्लास भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये वेस्ट था तो मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने 2 दालों को इसके अंदर डाल दिया है। नाइफ़्स कई ऐसी होती हैं जो सेट के अलावा हमारे पास पड़ी होती हैं और हमारे किचन में इस्तेमाल में होती हैं और हम चाहते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना। तो मैंने इस तरीके से अपनी तमाम नाइफ़ को और एक सेपरेट सीज़र को जो किचन की अलग से ही होती है उसको इसके अंदर अरेंज कर। तो देखें, एक टूटे ग्लास और वेस्ट दालों ने एक ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र का काम दे दिया। मॉस्किटो कॉइल का मौसम अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी हम कॉइल यूज़ कर रहे हैं। कॉइल के साथ जो होल्डर है वो तकरीबन अनब्रेकेबल कॉइल के लिए तो हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सुराख होता है और सुराख के अंदर हम होल्डर को डालकर इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि ये इतने नाजुक कॉइल होते हैं और बच्चे भी पकड़ते हुए इसको अक्सर तोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो फालतू कॉइल हैं वो पकड़ कर हम फेंक देते हैं। और आज इनको भी मैं ज़बरदस्त तरीके से आपको इस्तेमाल करना बताऊंगी। आप एक नेल कटर ले लें। नेल कटर के जो सेंटर वाला पार्ट है, जो एम्प्टी पार्ट होता है, उसके अंदर चाहे 1 या 2 स्ट्रिप आप जिस तरीके से भी डालना चाहें डाल सकते हैं और इस तरह इसको जला कर कॉइल को हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये होगा कि जो हमारे कॉइल टूट गए हैं वो भी इस्तेमाल में आ सकेंगे। मैं इससे पहले भी टूटे कॉइल का आपको इस्तेमाल बता चुकी हूँ, जिससे हमने एक ज़बरदस्त लोशन तैयार किया था। मेरे पास ये स्वीट लेदर या डल लेदर्स भी इसको कह सकते हैं, उनके शूज़ हैं जो साफ़ करने काफ़ी मुश्किल होते हैं। और इनको हम कैसे साफ़ करेंगे, पॉलिश है अगर इसके ऊपर करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे पास पॉलिश भी अवेल नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इन शूज़ को साफ़ करने के लिए मैं परफ्यूम का इस्तेमाल करूँगी। कोई भी परफ्यूम आप ले सकती हैं, या कोई भी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती वो आप परफ्यूम इसी एक काम में रख लें। तो इस तरीके से देखें, एक तो मेरे पास अतर है पकड़ा हुआ और एक मेरे पास परफ्यूम पकड़ा हुआ है। परफ्यूम को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले मैं इसके ऊपर हल्का सा स्प्रे किया है और स्प्रे करने के बाद एक सॉफ्ट नेट का कपड़ा लिया है और उसको इस तरीके से शूज़ पर मारना शुरू कर दें हल्के हाथ के साथ। तो इस तरीके से जितनी भी इसकी डल जो लेदर है वो आसानी से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ये स्वीट लेदर होता है, इसको ज़रा साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जब हम इसके ऊपर परफ्यूम का स्प्रे करेंगे तो ये बड़ी आसानी से क्लीन हो जाएगा और इसके ऊपर दाग भी नज़र नहीं आएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर स्प्रे वाला परफ्यूम अवेल नहीं है तो आप अतर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसकी थोड़ी सी मिकदार आप नेट वाले फैब्रिक के ऊपर ले लें और इस तरीके से दूसरे शूज़ को मैं इसी तरीके से ही अब साफ़ कर रही हूँ। तो देखें, ये भी बड़ी आसानी के साथ शूज़ मेरा साफ़ हो जाएगा। और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि जो शूज़ में से आपके स्मेल आ रही है, क्योंकि अक्सर होता है कि गर्मियों में जब हम शूज़ पहनते हैं इनमें स्मेल आती है, तो ये स्मेल भी इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी और इस तरीके से आपके शूज़ बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और स्मेल से पाक हो जाएंगे। तो है ना ये फ़ायदे का फ़ायदा भी और बचत की बचत भी। देखें मेरे शूज़ कितने अच्छे साफ़ हो गए हैं। मेरी पिछली वीडियो का थैंक्स जाता है ज़ीशान उस्मानी, किचन ऑफ मानो, नुशाबा नशीन। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पसंद करने का। आप भी अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपका भी नाम लेकर शुक्रिया अदा कर सकूं। एक और परफ्यूम का एक ज़बरदस्त हैक था कि आप परफ्यूम को अगर लॉन्ग लास्टिंग इसकी स्मेल को बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि परफ्यूम हमने ले लिया है और ये मेरे पास एक वैसलीन थी जिसको मैंने ऑलरेडी मेडिकेटेड वैसलीन है जो को अलग से मैंने एक जार में डाली हुई है। अब इसको मैंने थोड़ा सा हाथ पर लिया है। अब इसके ऊपर परफ्यूम या अतर लगा लें और इस तरीके से इसको हल्का सा रब कर दें, तो अब आपका जो परफ्यूम है वो मुकम्मल तौर पर लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। ये ट्रिक 100% काम करती है। एक अच्छी बात, खुशबू बने ताकि आपकी खुशबू से दूसरे घर भी महक सकें। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।